अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। आप सब ठीक ठाक होंगे, सारे अपना ख्याल रख रहे होंगे। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ब्यूटी एंड रिव्यूज़ रिलेटेड कंटेंट इज़ हेयर, क्योंकि लास्ट 2-3 बार से मैं रिव्यूज़ और बाकी मेकअप स्किन केयर की चीज़ें नहीं डाल रही थी। मैंने लास्ट टाइम ब्लॉग डाला था, उससे पहले मैंने शॉपिंग हॉल डाला था। सो काफ़ी टाइम हो गया, प्लस मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो काफ़ी डिले भी आ रहे हैं वीडियोज़ के अपलोड होने में। खैर, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस दिस क्यूट पिंकी सा बैग। सो ये जो आप बैग देख रहे हैं, ये पिंक फ्लैश का है। एंड बाय द वे, ये फोकैलियोर का सिस्टर ब्रांड है और ऑलमोस्ट उसी की तरह है। और फोकैलियोर और पिंक फ्लैश दोनों चाइना में बनते हैं, बट दे आर हाई इन क्वालिटी, दे आर क्रूल्टी फ्री, दे आर सुपर्बली अफोर्डेबल। और ये प्रोडक्ट्स आपको इजीली मिल भी जाते हैं। इनफैक्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। पाकिस्तान इंडिया में तो खैर अभी लॉन्च हुए हैं, इसलिए इतनी लोगों को नो हाउ नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया, फिलीपींस और बाकी इसके अलावा मलेशिया में बहुत फेमस प्रोडक्ट्स हैं। बाकी इसके अलावा हर जगह मिल जाते हैं। कोरिया में अवेलेबल है, चाइना में अवेलेबल है। इसके अलावा इंटरनेशनली आपको अली एक्सप्रेस से मिल जाएगा ये। हाँ जी, सो आज मैं आपके साथ इन सब का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी कि उसका परफॉर्मेंस उसकी कैसी है। मेरे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। फाउंडेशन है, कॉम्पैक्ट है, कंसीलर है, मस्कारा, लाइनर, लिपस्टिक्स हैं, ग्लॉस है, आई शेड्स हैं, और काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ, तो मैं फाइनली आपको सही से बता सकती हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ओके जी, तो सारे ये प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुए थे विजिट कॉस्मेटिक्स की तरफ से, एंड दिस इज़ देयर वेबसाइट। ज़रूर चेक कीजिएगा आप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स के इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली मेकअप और स्किन केयर। और यही नहीं, काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैसे मेबलिन, लॉरियल, न्यूट्रोजिना, ऑर्डिनरी। सारे ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं कुछ यूज़ भी कर रही हूँ उनके पेज से चीज़ें मंगवा के, तो सो आई कैन से इट के ओरिजिनल चीज़ें होती हैं। चलें जी, सो आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेक श्योर टू चेक इट आउट। अब मैं आपको फाइनली रिव्यू देती हूँ उन प्रोडक्ट्स का। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा रही हूँ ये आई शेडो पैलेट। एंड दिस इज़ लाइक अ ऑलराउंडर पैलेट, क्योंकि इसके अंदर मैट आई शेड्स भी हैं, शिमरी आई शेड्स भी हैं, ब्लश ऑन भी है, हाइलाइटर भी है, कॉन्टोर भी है। शेड्स थोड़े से मिनिमम है, बट स्टिल जो शेड्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वही है। और सारे ही टीनेजर फ्रेंडली कलर्स हैं। बाकी अगर आप आई शेड पर लेफ्ट वाला सबसे नीचे वाला शिमर आई शेड देखो ना, ये वाला आई शेड मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। ये थोड़ा चंक्स वाला ग्लिटर वाला आई शेड होता है। अगर आपको कोरियन मेकअप में इंटरेस्ट हो तो आपने देखा होगा, वो लोग यूज़ करते हैं अपनी आईलिड्स के ऊपर और आई बैग पे, यानी कि आँख के नीचे यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाते हैं। बाकी आई शेड्स की पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, मतलब थोड़ा सा आप ब्रश पे लगाओगे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी होते हैं ये। अच्छा, बाकी अगर मैं ब्लश वाली साइड की बात करूँ, उसके राइट पे सबसे कॉर्नर पे ये वाला हाइलाइटर है, थोड़ा ब्रॉन्जी टाइप का हाइलाइटर है, यानी थोड़ा सा कॉपरिश शेड में है। बाकी इसके नीचे ये कॉन्टोर है, और इसके लेफ्ट साइड पे ऊपर ये पीच ब्लश है, और नीचे ये पिंक कलर का है। ऐसा जो पिंक वाला ब्लश है, इसमें थोड़ा सा ग्लिटरी इफेक्ट है, तो काफ़ी अच्छा और ग्लो वाला लगता है वो। अच्छा, मैं सब प्रोडक्ट्स को ना उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रेटिंग भी देती रहूँगी आउट ऑफ 5। तो इस आई शेड को मैं रेटिंग दूंगी 5 आउट ऑफ 5। अच्छा जी, चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट, और वो है जी ये कंसीलर। तो इसका नाम है लॉन्ग लास्टिंग मैट कंसीलर, एंड दिस इज़ इन द शेड 03। बाकी इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्यूट सी इसकी पैकेजिंग है। अच्छा, ये आपको मैं ओपन करके दिखा रही हूँ। बाकी जैसे नॉर्मल कंसीलर्स का बॉन्ड होता है, सब कुछ वैसा ही है। अच्छा, इसको जब मैंने यूज़ किया था, तो मुझे एक चीज़ स्टार्ट में फील हुई थी कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको आइस पे लगाओ, फिर अपना ब्लेंडर ढूंढो, निकालो, फिर उससे ब्लेंड करो। आपको अपने हाथ में ब्लेंडर रखना होगा, इसको लगाते ही फ़ौरन से आपको ब्लेंड करना होगा, क्योंकि फिर ये ड्राई हो जाता है जल्दी। एंड अदर देन दिस, इसमें और कोई बुराई नहीं है। वैसे बहुत अच्छा कंसीलर है, इसकी कवरेज बहुत अमेजिंग है। इनफैक्ट काफ़ी सारे हाई एंड कंसीलर्स को बीट कर सकता है। और इसके अलावा प्राइस ऑब्वियसली इसके काफ़ी कम है, मैंने आपको स्टार्ट में दिखा दिए होंगे। अच्छा, ये इतना अच्छा है कि अगर आप इसको शादी वगैरह में लगा के जाओ, या पार्टी वेयर मेकअप करो, आप किसी ओकेजन पे लगाओ, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आपको लास्ट करेगा। प्लस इसकी कवरेज बहुत आला है। तो इसको मैं रेटिंग दूंगी 5 में से 4.5। और वो बस 0.5 इसलिए माइनस कर रही हूँ क्योंकि ये ड्राई बहुत जल्दी होता है। चलो जी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ पिंक फ्लैश की ये लिक्विड फाउंडेशन। इसका नाम है लास्टिंग मैट फाउंडेशन, एंड हेयर यू कैन सी कि इसकी पैकेजिंग कैसी है। ट्यूब फॉर्म में ये बिल्कुल मैट पिंक है, और काफ़ी मिनिमल सा बस पिंक फ्लैश का लोगो है, बाकी इसके नीचे नाम लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बैक पे यहाँ पे शेड नंबर वगैरह बता देती हूँ आपको। ये है शेड नंबर 3 इन वार्म बेज। बाकी इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी है प्रोडक्ट की। अच्छा, इसका कैप मैं आपको हटा के दिखा देती हूँ किस तरह से। ये आप देख सकते हैं नोजल दिया हुआ है इसमें, तो इससे यूज़ करने में काफ़ी आसानी होती है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर इसका शेड और कंसिस्टेंसी और स्वॉच दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी है, जो नॉर्मल लिक्विड होती है उनसे भी ज़्यादा लिक्विड है। और यहाँ पर आपको लग रहा होगा देखने में शायद कवरेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कवरेज नहीं है इसकी। मैंने अच्छा खासा अमाउंट निकाला था, इसलिए ऐसा लग रहा है, वरना इट इज़ अ लो टू मीडियम कवरेज। मीडियम भी नहीं है, मोस्टली लो कवरेज फाउंडेशन ही है। मतलब ये ऐसी फाउंडेशन है कि आप इसको डेली वेयर में यूज़ कर सकते हो, लेकिन पार्टीज ओकेजन वाइज आप नहीं कर सकते। और अगर आपको बहुत लाइट फाउंडेशन लगानी होती है, जो दिखे ही ना स्किन की तरह लगे, फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी ब्लेंडेबल है, ब्लेंड बहुत प्यारे तरीके से होती है, बहुत ही स्मूथली ब्लेंड होती है। देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये आपकी स्किन ही है, बट अगेन कवरेज इज़ नॉट गुड, और लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है। सो इसको मैं रेटिंग दूंगी 3 आउट ऑफ 5। ओके जी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कॉम्पैक्ट पाउडर।
तो जब मुझे रिसीव हुआ था ना, तो मुझे इन सारे प्रोडक्ट्स में आई शेड के बाद सबसे ज़्यादा देखने में ये अच्छा लग रहा था। एक तो बहुत छोटा सा क्यूट सा है, पिंक कलर है, ट्रांसपेरेंट इसका कैप है, तो ओवरऑल बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग लगा था मुझे देखने में। अच्छा, बाकी इसके शेड के बारे में मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके बैक पे बस एक ये कोड लिखा हुआ है PF508। सो आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन आई थिंक यही इसका शेड नंबर होगा। बाकी इसके अलावा हाँ, ये आप इसका शेड देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा स्वैच करके अपने हैंड पे दिखा रही हूँ। मैंने इस प्रेस पाउडर को इन्हीं की जो फाउंडेशन है पिंक फ्लैश की, उसके साथ भी यूज़ किया था, फिर मैंने 1-2 अलग ब्रांड की फाउंडेशन के साथ भी यूज़ किया था। सो आई रियली लाइक्ड इट, और वो इसलिए क्योंकि काफ़ी मैटिफाइंग सी और एयर ब्रश सी लुक दे रहा था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मतलब इट इज़, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आपको टचअप्स चाहिए होते हैं इसमें। लेकिन आई थिंक कि मोस्टली कॉम्पैक्ट पाउडर और प्रेस पाउडर ऐसे ही होते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे और ब्रांड के भी हैं, और सभी को ऐसे काफ़ी बार टचअप करना पड़ता है। मतलब वो प्रेस पाउडर शायद ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाता है। तो वैसे यही है। बाकी मुझे अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी मैटिफाई फिनिश देता है, ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। आपकी जो ऑयली स्किन होती है उनको तो बहुत पसंद आएगा। और बाकी मेरा ओपिनियन ये है कि इस प्राइस रेंज में आपको शायद इससे अच्छा कोई प्रेस पाउडर ना मिले। सो इसको मैं रेटिंग दूंगी 4 आउट ऑफ 5। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ क्यूट सा मस्कारा। इसका नाम है लेंथनिंग वाटरप्रूफ माइक्रो ब्रश मस्कारा। अच्छा, सो अगेन ये बहुत छोटी सी और क्यूट सी इसकी बॉटल है, बहुत ही छोटी है। इनफैक्ट मैं आपको इसका ब्रश अभी खोल के दिखाती हूँ, वो और ज़्यादा भी छोटा है। ये देखो आप, मैंने इसका कैप खोला है। अब इसका खाली ये बॉन्ड चेक करो कितना छोटा सा है। और इसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो भी जैसे नॉर्मल ब्रश के होते हैं ना, मस्कारा के ब्रश के काफ़ी बड़े बड़े, वैसे नहीं है। अच्छा, सो मुझे तो ये लग रहा था कि शायद ये पलकों पे लग ही नहीं पाएगा सही से, मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था ये। लेकिन फिर जब मैंने इसको यूज़ किया तो काफ़ी अच्छे से अप्लाई हुआ है। इनफैक्ट जो नॉर्मल ब्रश से हमारी आइज़ पे ऐसे क्लम्प्स बन जाते हैं ना, आई लैशेस पे जुड़ी जुड़ी पलकें हो जाती हैं, तो बहुत बुरी लगती हैं वो। इससे वैसे भी नहीं हो रहा था, प्लस जो लोअर लैश होती है उस पर भी काफ़ी अच्छे से अप्लाई हुआ। और वाटर प्रूफ ये वाकई में है। बहुत सारे मस्कारा क्लेम करते हैं लेकिन होते नहीं है। बिलीव मी, इसको लगाने के बाद अगर आपको पसीने आते हैं, फिर अगर आप मुंह भी धो लोगे ना, तो फिर आपकी ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं होगी। इसको मैंने काफ़ी बार ट्राई भी किया है पानी मार के अपने फेस पे। पसीने मुझे बहुत आते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह से ब्लैक ब्लैक पानी नहीं आया। वाटरप्रूफ वाकई में है ये। बाकी बस मुझे ऐसा फील हुआ कि क्वांटिटीज़ की कमी है और थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाता है, अदरवाइज इट्स 5 on 5। अच्छा जी, चलें आपको उस मस्कारा के बाद मैं दिखा रही हूँ ये लाइनर। अच्छा जी, इसका नाम है पिंक फ्लैश वाटरप्रूफ इजी लाइनर, और इसका शेड है B01 ब्लैक। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें शेड कहाँ से आ गया, तो इनके पास असल में एक ब्राउन लाइनर भी होता है, और आई थिंक एक और भी शेड है। और क्योंकि कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपीन साइड पे ब्राउन लाइनर का काफ़ी ट्रेंड होता है क्योंकि नेचुरल लगता है, तो इसलिए मैं भी सोच रही हूँ ख़रीदूँ, लेकिन फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। सो जब मैंने ये लाइनर फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, मुझे वाकई बड़ा ईजी लगा था, और उसकी वजह ये है कि बिल्कुल पेन की तरह है देखने में। इससे पहले मैंने जितने भी लाइनर यूज़ किए थे वो सारे ब्रश वाले थे, तो उनको हैंडल करना थोड़ा सा हार्ड होता है। बट दिस वन वॉज सुपर सुपर ईजी, काफ़ी अच्छे से अप्लाई होता है, काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड भी है, और मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है ये। बाकी काफ़ी शार्प सी और पॉइंटी सा इसका एज है। आप इसे बारीक से बारीक लाइनर लगा सकते हैं और मोटे से मोटा विंग भी लगा सकते हो, तो हर टाइप के लाइनर इजीली लग जाएंगे। सो इट इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, और इसको मैं रेटिंग दूंगी 5 आउट ऑफ 5। चलें जी, नाउ इट्स टाइम फॉर सम लिपस्टिक। सबसे पहले आपको मैं दिखा रही हूँ ये बुलेट लिपस्टिक। इसका नाम है सिल्की वेलवेट लिपस्टिक्स इन मैट, और इसका शेड नंबर है BB04। सो ये ओपन करके आपको दिखा रही हूँ मैं। काफ़ी डीप रस्टी सा मरून टाइप का कलर है इसका। बाकी इसका लोगो लिखा हुआ है, मतलब बना हुआ है ऊपर लिपस्टिक के पिंक फ्लैश का, और इसका स्वॉच मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। कलर इज़ रियली रियली प्रिटी, और आप अगर शटल सा मेकअप करते हैं उसके साथ ये लिप्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, बोल्ड से लगते हैं बहुत। अच्छा, इसके अलावा देख क्लेम इट कि ये मैट है, लेकिन ये मैट बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ क्रीमी लिपस्टिक। बाकी इसके अलावा बहुत ट्रांसफ़र भी हो जाती है। आपको ग्लास यूज़ करो, कप यूज़ करो, या टिश्यू पेपर यूज़ करो, तो आराम से यहाँ स्मज हो जाती है। तो मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी है। इसको मैं रेटिंग दूंगी मे बी 2.5 या 3 आउट ऑफ 5। चलें जी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये बाकी के लिपस्टिक्स। इसमें कुछ ग्लॉसेस भी हैं और बाकी कुछ जैसे मैट लिपस्टिक्स भी हैं। सारे शेड बहुत प्यारे हैं। बाय द वे, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप प्रॉपर रिव्यू के लिए वो जाके देखो। यहाँ पर बस मैं आपको इसके शेड बता रही हूँ और स्वॉच दिखा रही हूँ। तो मैं आपको पहले मैट लिपस्टिक्स दिखा रही हूँ। ये वाला है शेड नंबर N05, और ये पिंक लिपस्टिक का शेड है P02। नाउ इट्स टाइम फॉर सम ग्लॉसेस, और ये वाली मेरी फेवरेट ग्लॉस है, और इसका शेड नंबर है G02। अच्छा, इसके बाद अब फाइनली लास्ट ग्लॉस है ये मेरे पास। ये ट्रांसपेरेंट ग्लॉस है, बिल्कुल क्लियर ग्लॉस है। अच्छा, सो इसका शेड है C0। क्लियर ग्लॉस काफ़ी अच्छी रहती हैं, आप किसी भी लिपस्टिक के ऊपर लगा लो तो वो ग्लॉस बन जाता है। बाकी इसके अलावा सिंपली आप अपने लिप्स का आउटलाइन करके भी लगाओ तो काफ़ी कूल सा लगता है। तो ये सारे हो गए हैं जी इन लिपस्टिक के आपके स्वेचेस। ये रहे सारे, आप लोग देख सकते हैं। हाँ जी, तो बुलेट लिपस्टिक का रिव्यू मैंने आपको दे दिया है, लेकिन बाकी जो 4 लिपस्टिक और लिप ग्लॉसेज हैं इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। हाँ जी, सो ये तो हो गया सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू। अब इसके अलावा अच्छा, पिंक फ्लैश के ना मिनी ब्लशेज आते हैं, ये वाले बहुत क्यूट होते हैं। मुझे वो लेने का बहुत दिल था बट मैं ले नहीं पाई, लेकिन जब भी लूँगी तो आपको बता दूंगी, यहाँ नहीं तो इंस्टाग्राम पे। बाय द वे, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे आजकल गिव अवे भी चल रहा है, तो उसमें ज़रूर एंटर कीजिएगा, आप ये सारे गिफ्ट जीत सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई वीडियोज़ वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं चेक करूँगी। एंड अल्लाह हाफ़िज़, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।